we start standard 8 chapter number 15 the measurement and effect of heat. Okay, previous standard में हमने कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पढ़ा था, हीट के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे हैं थर्मोमीटर या थर्मामीटर. आपने थर्मामीटर हमेशा देखा होगा. जब आपको फीवर आता है तो आपकी मम्मा सबसे पहले आपका टेम्परेचर नोट करती हैं, या आप डॉक्टर के पास जाते हो जब आपको फीवर आता है तो डॉक्टर भी आपको तुरंत थर्मामीटर से चेक करते हैं कि आपका फीवर कितना है. तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. यू मस्ट हैव सीन द थर्मामीटर दैट इज़ यूज्ड व्हेन समवन एट होम हैज़ फीवर. दैट थर्मामीटर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. जो घरों में हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो क्लिनिक थर्मामीटर कहलाता है. डिफरेंट थर्मामीटर आर यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पज़. हर डिफरेंट थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए. लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ थर्मामीटर. हम पढ़ेंगे अब वर्किंग कैसे करता है थर्मामीटर. ओके, अ थर्मामीटर इज शोन इन फिगर 14.4. ये देखिए, ये थर्मामीटर के फिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर हैं. अ थर्मामीटर it has a narrow glass tube which has a bulb at the one end. एक नैरो ग्लास ट्यूब है जिसके एंड में एक बल्ब लगा हुआ है. ये देखिए, एक नैरो ग्लास ट्यूब है और इसके एंड पे एट द एंड ऑफ द बल्ब है. ओके, द बल्ब एंड द पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विथ लिक्विड. इसके अंदर लिक्विड भरा होता है. ये रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये लिक्विड है. इसमें बहुत जनरल दिखती है, ब्लैक लाइन दिखती है हमारे ये वाले थर्मामीटर में. ओके, अर्लियर मर्क्यूरी वॉज यूज बट एज इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. इसमें मर्क्यूरी यूज़ की जाती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी है. इट हैज़ बीन रिप्लेस विथ एल्कोहल, जिसके लिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया एल्कोहल में. द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हैज़ वैक्यूम एंड इट्स अदर एंड इज क्लोज. इसका बाकी का जो पोर्शन रहता है उसमें वैक्यूम कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है और क्लोज कर दिया जाता है. ओके, द बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. जब भी हमको जिसका भी टेम्परेचर नोट करना है उसके बाजू में या उसके पास आपने देखा होगा आपको हाथ में लगाया जाता है या मुंह में टंग के नीचे लगाया जाता है, तो उसका बल्ब वहाँ पे कांटेक्ट में लाया जाता है जिसका भी टेम्परेचर हमको नोट करना है, सो दैट इट्स टेम्परेचर बिकम्स सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर द एल्कोहल इनसाइड इट एक्सटेंड इट्स लेवल इन द ट्यूब इज राइज. जैसे ही ये बल्ब टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर नोट करना है उनके कांटेक्ट में आता है और उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये राइज होने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है. इसका जो मेज़रमेंट है वो आगे की ओर इंक्रीज़ होने लगता है. यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एल्कोहल, जो कि एल्कोहल की प्रॉपर्टी है. द टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लेवल ऑफ द एल्कोहल. जितना भी टेम्परेचर होगा वो एल्कोहल का लेवल से हमको पता चल जाएगा. The tube of the thermometer is marked accordingly. यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको 30 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर है. यहाँ पे अल्कोहल का जो लेवल है रेड कलर का ये 29 पे दिख रहा है. एग्जैक्टली 30 नहीं है, 29. तो दैट मीन्स कितना टेम्परेचर हुआ, 29 डिग्री सेल्सियस. फिगर 14.4 शो अ क्लिनिकल थर्मामीटर. एज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री. ये वाला जो थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर है जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं. और नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर है वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर आर डिज़ाइन टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको बनाया गया है. These days instead of the above type डिजिटल थर्मामीटर आर यूज फॉर क्लिनिकल पर्पस. आजकल मोस्ट ऑफ डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है
इस थर्मामीटर में इस बटन के द्वारा रीडिंग ली जाती है। अपने आप जो इंक्रीज रीडिंग है वो इस यहाँ पे शो हो जाती है स्क्रीन पे, और आपको इजीली पता चल जाता है कि थर्मामीटर कितना टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके, ये हमारा 14.4 सी है जो कि डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है। When a hot object is kept in contact with a cold object, they both exchange heat. जब भी आप हॉट ऑब्जेक्ट के बाजू हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को एक साथ लाते हो तो वो हीट को एक्सचेंज करते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट गिव अवे हीट वाइल द कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हीट। जो हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट देता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट लेता है। जैसे कि आपने देखा है, आपको मॉर्निंग में गरम गरम दूध दिया जाता है पीने के लिए ग्लास में। अब वो बहुत गर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा ब्रॉड वेसल्स में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लेते हैं और उस गर्म दूध के गिलास को उसमें रख देते हैं। थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारा जो मिल्क का ग्लास है, मिल्क है जो अंदर का, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, पीने लायक हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हॉट ऑब्जेक्ट था उसने कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट दी और कोल्ड ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्व कर दी हीट, और वो जो हमारा मिल्क था उसमें से हीट कम हो गई और वो आपके पीने लायक हो गया। और ये मोस्ट ऑफ मॉर्निंग में ये चीज़ हम देखते हैं और करते भी हैं। थर्स टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट डिक्रीज। इससे जो हमारा हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। This means that the kinetic energy of atoms in the cold object goes on increasing while that in a hot object goes on decreasing. इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो एटम्स हैं, हॉट ऑब्जेक्ट के एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती है और कोल्ड ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। A time comes with the average kinetic energy of atoms in both object become equal. इस तरह से उनकी जो kinetic energy है उनका average equal हो जाता है, which means that the temperature of both object become equal. Specific heat. The specific heat of an object is amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance that 1 degree. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो कि उसको रिक्वायर्ड है टेम्परेचर यूनिट मास में, जो कि कितना है 1 डिग्री। दिस इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल सी से। इसकी यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस एंड सीजीएस में है कैलोरीज अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। Suppose Q amount of the heat is required to increase the temperature of an object of mass m and the specific C heat is C, then Ti to Tf. ये temperature Ti से transfer हो रहा है Tf में। This amount depend on the mass and specific heat of the object as well as on the increase in temperature and can be written as. तो ये हमारा आ जाएगा Q इक्वल M इंटू सी इंटू ट्रांसफर ऑफ हीट, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। हर सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है वो डिफरेंट रहती है। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इन, इसके बारे में हम फ्यूचर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ सब्सटेंस की हीट्स के कॉलम दिया हुआ है। एल्यूमिनियम की है 0.21 कैलोरीज अप पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 0.58, गोल्ड 0.03, हाइड्रोजन 3.42, आयरन 0.11, कॉपर 0.09, मर्क्यूरी 0.03 एंड वाटर 1.0। ये स्पेसिफिक हीट है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कैलोरीमीटर के बारे में। We have seen that a thermometer used to measure the temperature of an object. To measure the temperature of an object, a calorimeter is used to measure the heat content of an object using the equipment. ये हमारा कैलोरीमीटर है
जिसका हम यूज़ करते हैं। We can measure the heat produced or observed in a physical और chemical process. इसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम? मेजरमेंट के लिए, जहाँ की फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है। ओके, यहाँ पे ये कैलोरीमीटर दिखाया गया है। एक थर्मस फ्लास्क है ये एक। ओके, अ कैलोरीमीटर हैज़ अ 2 वेसल। इसमें 2 वेसल्स होते हैं। ये देखिए, एक ये 2 वेसल्स हैं, ये आउटर वेसल्स है, ये इनर वेसल्स है। This way no heat can be transferred from the inner to the outer vessel, जिससे हीट ट्रांसफ़र ना हो सके आउटर वेसल से इनर वेसल और फ्रॉम द आउटर टू इनर वेसल। Thus the inner vessel is a thermally isolated from the surrounding, और जो इनर वेसल है उसको थर्मली आइसोलेटेड किया जाता है। द इनर वेसल इज अ मेड अप ऑफ कॉपर। ये किसका बना होता है इनर वेसल? कॉपर का। A thermometer of a measuring the temperature and a stirrer for stirring the liquid in the calorimeter are fitted in it. इसमें स्टीयरर रहता है जिसके द्वारा हम इसको हिलाते हैं, और जैसे जैसे हम हिलाएंगे यहाँ पे थर्मामीटर में हम इनके जो टेम्परेचर है मेजरमेंट करते जाएंगे। Why does your mother put folded cloth strip soaked in a cold water on your forehead when you have high fever? जब आपको हाई फीवर होता है तो आपकी मम्मा आपकी स्ट्रिप रखती हैं वाटर की, कोल्ड वाटर की। वो क्यों रखती है? वो इसलिए रखा जाता है कि जो हमारी बॉडी का जो हीट है वो रिमूव होता जाए, और वो रिमूव किससे होगा? कोल्ड वाटर की स्ट्रिप ऑब्जर्व कर लेती है वो हीट को। इस तरह से हमारे जो हीट है, फीवर है हमारा, वो कम हो जाता है। वाई इज़ द कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ कॉपर? कॉपर का क्यों बना होता है? वो कॉपर का इसलिए बना होता है क्योंकि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर है हीट का, और लो स्पेसिफिक हीट है, जिसके कारण कॉपर ड्यूरेबल है और हाईली रिएक्टिव है। ओके, वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर। वाटर को हम फिक्स टेम्परेचर में रखेंगे। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल एंड दैट ऑफ द वाटर इन आर द सेम। जो इनर वेसल है और वाटर का टेम्परेचर सेम रहेगा। व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर, हीट इज द एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट। आपको पता है जैसे हमने कोई भी प्लेस किया हॉट ऑब्जेक्ट के साथ तो वो ट्रांसफ़र होगा। वाटर एंड द कैलोरीमीटर एंड ऑल थ्री रीच द सेम टेम्परेचर। ये तीनों जो है इनर वेसल, आउटर वेसल और वाटर, कैलोरी, इन तीनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। As the calorimeter is thermally isolated from the surrounding, the total heat lost by the hot object is equal to the total heat observed by the calorimeter. जो टोटल हीट है हॉट ऑब्जेक्ट की जो वो लॉस कर रहा है और जो कैलोरीमीटर एब्जॉर्व कर रहा है और उसके अंदर का वाटर, वो तीनों की जो हीट है वो इक्वल होगी। सिमिलरली इफ़ वी पुट अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन द कैलोरीमीटर, अगर हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट डाला तो जब द कोल्ड ऑब्जेक्ट विल रिसीव हीट फ्रॉम द वाटर एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो रिसीव करेगा हीट और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वाइल वाटर एंड कैलोरीमीटर विल लॉस हीट, इस केस में वाटर और कैलोरीमीटर की दोनों की जो हीट है वो लॉस हुई है एंड देयर टेम्परेचर विल डिक्रीज। और किसका? उसका टेम्परेचर, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज, इसका कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया है। Suppose the mass of the inner vessel in the calorimeter is mc and is the initial temperature Ti, and the mass of the water is calorimeter is mw and the temperature is Ti. Suppose we place, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर सेम है, suppose we place an object of mass mo and the temperature Tu in the calorimeter. If To is higher than T1, the object will give away heat to the calorimeter and water. Soon the temperature of all the three are same. इसका मतलब है जो भी कैलोरीमीटर में हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो हीट ट्रांसफ़र करेगी और तीनों की हीट लास्ट में वो इक्वल हो जाएगी।
लेट अस कॉल द फाइनल टेम्परेचर TF हो जाएगा. द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट QO will be the equal to the sum of the heat gained by the calorimeter and the water, that QO equal QC plus QW. We seen above QO, QC and QW depend on the mass. Specific heat and change in temperature delta T, temperature delta T, that means difference of the temperature. If the specific heat of the material of calorimeter, water and the object are CC, CW and CO. C for calorimeter, CW that means water and CO is object. Respectively, we can write using formula of 3. That you can write here QU equal MO into delta TO into CO and delta TO equal TO minus TF and QW equal MW into delta TW into CW, same as delta TW equal TF minus TI. QC equal MC multiply delta TC multiply CC equal delta TC equal TF minus TI equal TW. वाटर के इक्वल में हो जाएगा ये. अब हम यूज़ करेंगे MO इंटू डेल्टा TO इंटू CO इक्वल MW इंटू डेल्टा TW इंटू CW प्लस MC इंटू डेल्टा TC इंटू CC. ओके, ये हमारा जो मेन फॉर्मूलाज है वो आया. We can measure all the mass and temperature if we know the specific heat of the material of the calorimeter, copper and that of water. We can calculate the value of the specific of the object using formula 5. हम किसी का भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पेसिफिक हीट निकालना है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं. We will learn about this more detail in higher standard. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब एक न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Suppose the mass of the calorimeter, the water in a hot object made up of copper, which is put in the calorimeter, are the same. The initial temperature of the calorimeter and water is 30 degree Celsius. दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. एंड दैट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज 60 डिग्री. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कॉपर एंड वाटर आर 0.9 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड 1 ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. MW इक्वल MO इक्वल MC. तीनों का टेम्परेचर सेम है, दैट मीन्स M. TI इक्वल 30, T0 इक्वल 60 डिग्री सेल्सियस एंड TI अपने को कैलकुलेट करना है. ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, M इंटू 60 माइनस TF इंटू 0.09 जो कि इसका दिया हुआ है, एंड M इंटू TF माइनस 30 इंटू 1 प्लस M इंटू TF माइनस 30 इंटू 0.9. 60 माइनस TF इंटू 0.9 mm पूरा कट गया. इसमें आ गया हमारा TF माइनस 30 इंटू 1.09. हमने सॉल्व किया 60 इंटू 0.9 प्लस 30 इंटू 1.09, 0.09. तो ये हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे. T1 इक्वल 32.29 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 32.29 डिग्री सेल्सियस. अब इफेक्ट ऑफ हीट, हमने हीट ऑफ 2 इफेक्ट पढ़े थे, हीट ऑन वाटर के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड द चेंज ऑफ स्टेट. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट
एक्सपांशन। इस लेसन में हम एक्सपांशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।